आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें हमें ये दिखाया गया कि इंसान के मौत के बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं उस इंसान के साथ क्या क्या होगा जो ऑलरेडी मर चुका है इस मूवी में। बिना टाइम वेस्ट किए चलो इंट्रो रोल आउट करते हैं। मूवी की जब शुरुआत होती है तो हमें एक लड़का बिल्डिंग से जंप करते हुए दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची के साथ। एंड मीनवाइल हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जिसका नाम किम जा हुंग था उसकी मौत हो जाती है बिल्डिंग के ऊपर से गिरने से। एंड उसी टाइम एक लड़का एंड लड़की दिखाए जाते हैं जिनका नाम हे वॉन मिक एंड ली डियोक चुन था। एंड वो उसे ये बताते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है जैसा डिसाइडेड था एंड वो एक पैरागॉन है। मीन्स वो एक पवित्र आत्मा है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है एंड हेवन तक जाने में वो दोनों उसके गार्डियन एंड वकील रहेंगे। एंड वो उसे ये भी बताते हैं कि उनके साथ एक और आदमी है जिसका नाम गैंगरेम है जो कि उनका कैप्टन है एंड वो किम जा हुंग के घर पे है। एंड मीनवाइल ये सब बातें हो ही रही थी कि सडनली एक पोर्टल ओपन होता है एंड किम उसके अंदर चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि किम की मुलाकात थर्ड कैप्टन या यूं बोलूं थर्ड गार्डियन से होती है एंड वहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है हेवन के लिए। जहां गेट ऑफ पैरागन में जब वो अंदर जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि वो अचानक से मर्डर ऑफ हेल में आ गए हैं। जहां हेवॉन ये बोलता है कि ये तो एक पैरागन है, फिर इसने किसका मर्डर किया है। तभी किम उसे बताता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया। एंड इन द मीनवाइल ड्यूक चुन ये बताती है कि हेवन तक जाने के लिए टोटल 7 ट्रायल्स होते हैं जो कि थे बिट्रियल, वायलेंस, फिलियल इंपाइटी, मर्डर, इंडोलेंस, डिसाइड एंड इनजस्टिस। गैंगरेम कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं कि किंग यमोरा असाइन करते हैं ये 7 ट्रायल को जिसमें लोगों को सबसे कम पाप से सबसे ज्यादा पाप के हिसाब से उन्हें ये ट्रायल्स दिए जाते हैं। अब गार्डियंस किम को ये भी बताते हैं कि जो मर्डर हेल में ट्रायल होता है वो इनडायरेक्ट मर्डर पे भी जज होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने देखते हैं एंड वहीं उसकी सुनवाई होती है जहां उस पे ये चार्ज लगता है कि उसने अपने फ्रेंड को एक बिल्डिंग में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गार्डियंस उसकी प्रोटेक्शन में ये कहते हैं कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही उस टाइम उसे ये करने के लिए बोला था। एंड वो उसके लिए वापस उस बिल्डिंग में जाने ही वाला था लेकिन वो बिल्डिंग टूट जाती है। एंड इसी के साथ गार्डियंस ने कर्मामीटर को भी लेके आया जहां उन्होंने किम के बचाव में ये कहा कि उसके फ्रेंड के बदले उसने 8 लोगों की जान बचाई है, जिसके कारण जो गॉड ऑफ डेथ होता है वो किम को इनोसेंट डिक्लेयर करता है एंड उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि किम गार्डियन से ये बात करता है और उनसे ये पूछता है कि वो भला उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। एंड तभी ड्यूक चुन उसे ये बता देती है कि उसकी वजह सिर्फ एक है एंड वो एक प्रॉमिस है जो कि किंग योमोरा ने उनसे किया था। एंड वो ये था कि अगर उन्होंने 49 सोल्स को हेवन सक्सेसफुली पहुंचा दिया तो वो उन्हें भी हेवन भेज देंगे। एंड बेसिकली तीनों गार्डियंस नॉर्मल पीपल को हेवन तक नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो पैरागॉन्स को सेलेक्ट करते थे एंड किम 48 पैरागन था। एंड यहीं पे रिम किम को ये बोलता है कि गॉडेस ऑफ इंडोलेंस से बात मत करना। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि तीनों गार्डियंस किम के बारे में बता रहे थे कि उसने अपनी लाइफ कितनी खराब जी है एंड कितना उसे पेन सहना पड़ा है, जिसमें गॉडेस ऑफ इंडोलेंस किम से ये पूछती है कि तुमने ये सैक्रिफाइसेस दिए तो दिए कैसे। तभी किम वहां ये बोल देता है कि उसने ये सैक्रिफाइसेस मनी के लिए दिए हैं क्योंकि उसे मनी चाहिए था, जिसपे गॉडेस ऑफ इंडोलेंस गुस्सा हो जाती है एंड किम को पनिशमेंट देने को बोलती है जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। बट वहीं पे जो गार्डियंस होते हैं वो किम को बचाते हैं एंड गॉडेस को ये कहते हैं कि किम ने ये सब मनी के लिए जरूर किया लेकिन उसके पीछे का कारण ये था कि उसे अपनी बूढ़ी माँ एंड उसके अपने भाई का ख्याल रखना था एंड साथ ही साथ वो अपने लाइफ में कभी आराम नहीं कर पाया। ये सब चीज को देखते हुए गॉडेस किम के पनिशमेंट को कैंसिल कर देती है एंड उसे इनोसेंट घोषित कर देती है। सीन शिफ्ट होता है जहां गैंगरेम किम पे गुस्सा होता है एंड ये कहता है कि आइंदा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा।
एंड इसी पे ह्यू वॉन जब उसे फ्री करता है तब वो उसे ये बताता है कि अगर वो हेवन जाता है तो उसे एक लास्ट फेयरवेल मिलेगा किसी से भी मिलने का उनके ड्रीम में एंड उनसे अलविदा कहने का। एंड ये सुनते ही किम में एक अलग सा जोश आ जाता है एंड वो तैयार हो जाता है आगे की जर्नी के लिए। सीन शिफ्ट होता है एंड हम ये देखते हैं कि वो लोग एक बोट पे बैठते हैं एंड वहां से निकलते हैं, बट रास्ते में हम ये देखते हैं कि गूल उनका पीछा करते हैं, जिसमें डुल चुन इन्हें ये बताती है कि ये कोई वेंजफुल स्पिरिट है, मींस किम की फैमिली का कोई मर गया है जो कि एक वेंजफुल स्पिरिट बन गया है एंड उसी वजह से ये सब हो रहा है। एंड वो लोग कैसे भी करके वहां से बाहर निकलते हैं एंड ड्यू चुन किम की आंखों में पट्टी बांध देती है बिकॉज गूल किम की आंखों से ही किम को ट्रेस कर रहे थे। तभी गैंगरिम ड्यू चुन को ये बोलता है कि वो लिविंग वर्ल्ड में जा रहा है ये देखने के लिए कि उसकी फैमिली में से कौन मरा है, ताकि वो उसे बर्न करके उसकी आत्मा को शांति दे सके, बिकॉज जो रियल वर्ल्ड में होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किम पे होगा। एंड वो ड्यू चुन से ये कहता है कि किम का ख्याल रखे। जब गैंगरिम रियल वर्ल्ड में जाता है तब वो ये देखता है कि किम का भाई उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं था। मीनवाइल यहाँ किम गार्डियंस को ये बताता है कि उसकी माँ बोल नहीं सकती एंड उधर गैंगरिम और छानबीन करने किम के घर जाता है, तब उसे वही वेंजफुल स्पिरिट मिलती है किम के घर में। एंड जब वो उसका पीछा करता है तब वो स्पिरिट किसी भी तरह गैंगरिम से बच के भाग जाती है। इधर हम ये देखते हैं कि किम वो पट्टी निकालता है ड्यू चुन से बात करने के लिए एंड उसी टाइम गूल किम को ढूंढ लेते हैं एंड तभी हम ये देखते हैं कि किंग यमोरा आके उन्हें बचाते हैं एंड ये पूछते हैं कि गूल यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी गार्डियंस किंग यमोरा को ये बताते हैं कि किम एक पैरागॉन है एंड किम की फैमिली में से कोई मर के वेंजफुल स्पिरिट बन गया है एंड गैंगरिम रियल वर्ल्ड में गया है उस स्पिरिट को एलिमिनेट करने। तो किंग यमोरा गार्डियंस को ये बोलता है कि गैंगरिम को बोलो ये काम जल्दी करने के लिए, वरना वो खुद जाके ये काम करेगा। एंड उसी पे किम भड़क जाता है बिकॉज उसे ये लगता है कि वो उसके माँ के सोल को एलिमिनेट करने के लिए कह रहा है एंड वॉन मिक किसी भी तरह किम को वापस लेके आता है। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर उसकी माँ नहीं मरी तो इट मींस उसका भाई मरा है, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग थे जिसकी वजह से किम पे आफ्टर लाइफ का इम्पैक्ट हो सकता था। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि गैंगरिम मिलिट्री कैंप जाता है किम के भाई के बारे में पता लगाने। तब उसे ये पता लगता है कि किम का भाई पिछले 3 दिनों से गायब है एंड वहीं पे रिम अपनी पावर्स का यूटिलाइज करता है ये देखने के लिए कि किम का भाई क्या क्या कर रहा था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि वहीं पे 2 लोग कुछ बातें करते हैं एंड रिम उनकी बातों को सुनता है एंड तभी एक ऑफिसर आके लेफ्टिनेंट को ये बोलता है कि उससे मिलने कोई आया है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहां किम गॉडेस ऑफ डिसीट के पास होता है एंड उस पे ये इल्जाम लगता है कि उसका जो फ्रेंड मर गया था, किम ने उसकी बेटी को फेक लेटर्स लिखे थे उसके डैडी के बिहाफ में। एंड जब गॉडेस ऑफ डिसीट ने उससे ये पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब किम ने ये कहा कि उसे बच्ची को देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता था एंड उसने टोटल 98 फेक लेटर्स लिखे थे, जिसे देख के वॉन मिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि गार्डियन रिम उस लेफ्टिनेंट से मिलता है एंड उससे ये पूछता है कि किम के भाई को गायब हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक इस पे कुछ किया क्यों नहीं। तो लेफ्टिनेंट उस पे ये बोलता है कि हम किम की माँ से भी पूछताछ कर रहे हैं एंड साथ ही साथ किम मेरे भाई जैसा था, ये जो आप मेडल्स देख रहे हैं ये उसी की बदौलत है। इस पे गार्डियन रिम उससे डायरेक्ट ये पूछता है कि सच बताओ तुमने उसकी डेड बॉडी कहाँ दफनाई है। इधर किम की जहां सुनवाई हो रही थी वहां गॉडेस किम से जवाब मांगती है कि बताओ अगर लड़की को सच का पता चलता तो उसे कितना पेन फील होता। एंड यहीं पे किम के ना जवाब देने से गॉडेस किम के टंग को कट करने का कमांड देती है। एंड ये देखते ही गार्डियन मियाक गार्डियन रिम को बुलाता है एंड गार्डियन रिम लेफ्टिनेंट को ये बोलता है कि जल्दी बताओ तुमने वो बॉडी कहाँ दफनाई है। बट लेफ्टिनेंट गार्डियन रिम को ये बोलता है कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा झूठा इल्जाम लगाने के लिए। एंड ये सुनते ही गार्डियन रिम वहां से चले आता है एंड जाते जाते हमें ये भी पता चलता है कि किम के भाई की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन उसकी ड्यूटी एक और ऑफिसर के साथ थी। सो मूवी की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि गार्डियन रिम गार्डियन ड्यूक चुन से इंटरलिंक हो जाता है एंड अपना फाइनल ट्रायल देता है किम को बचाने के लिए, जिसमें वो ये दलील देता है कि किम ने झूठ बोला जरूर बट उसने सिर्फ उस लड़की को ही नहीं अपनी मॉम को भी फेक लेटर्स लिखे थे, जिसमें उसने ये बताया था कि उसका हाथ उसके बेटे के साथ खेलते खेलते टूट गया था एंड उसकी बीवी उसे रोज बॉइल्ड राइस खिला रही है एंड उसकी लाइफ
काफी खुशी से गुजर रही है एंड उसी झूठ से किम की मदर उस बीमारी से बाहर आ पाई जिस बीमारी से बाहर आना नामुमकिन था। उसी झूठ से उस लड़की में भी होप जगी एंड वो अपने डैड के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगी। किम ने झूठ बोला जरूर, लेकिन उसी झूठ से सबको एक होप मिला। जहाँ गॉडेस ऑफ डिसीट ये सब सुनने के बाद किम को निर्दोष पाती है एंड उसे बरी कर देती है। मीनवाइल वो लोग अपने सफर में आगे बढ़ते हैं एंड तभी गार्डियन मिक उससे ये पूछता है कि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों हो। तब किम उसे ये बताता है कि सारी जिंदगी उसकी मॉम ने गरम कढ़ाई से अपने हाथ जलाए हैं, इसीलिए वो अपने मॉम को गिफ्ट करने के लिए उसने राइस कुकर खरीदा है एंड उसके साथ साथ उसने एक लेटर भी छोड़ा है उस राइस कुकर में अपने मॉम के लिए। ये सब बातें चल ही रही थी कि गार्डियन रिम आके किम को ये बोलता है कि उसकी मॉम एंड उसका भाई बिल्कुल ही ठीक है, जिसके कारण किम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बट फिर रिम बाकी गार्डियंस को यह बताता है कि उसका भाई मर चुका है एंड वो उसकी बॉडी को जल्द से जल्द मुक्त करेगा। मीनवाइल हम ये भी देखते हैं कि गार्डियन रिम अपने पावर्स का यूज करके उस डेट पे जाता है जब किम के भाई की डेथ हुई थी एंड वो ये देखता है कि किम का जो भाई था वो दूसरे ऑफिसर से बात कर रहा था एंड देखने से यही लग रहा था कि वो दोनों में बहुत ही ज्यादा भाईचारा है। लेकिन ऑल ऑफ द सडन हम ये देखते हैं कि गलती से उस सोल्जर से गोली चल जाती है एंड किम के भाई को लग जाती है एंड दूसरा सोल्जर जब लेफ्टिनेंट को बुलाता है तब लेफ्टिनेंट अपने प्रमोशन के चक्कर में किम के भाई को दफनाने का डिसाइड करता है एंड जब उसे दफना रहे थे तब उसका हाथ जो था वो हिल रहा था, मींस किम का भाई अभी भी जिंदा था। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें किम की जर्नी दिखाई जाती है कि वो केबल कार से ट्रैवल कर रहा है। सो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि किम ऐसे ही सर पास कैसे कर गया गॉड ऑफ इनजस्टिस को। तो मैं आपको बता देता हूं, किम ने जो पाप नहीं किए उसके लिए उस ट्रायल पे उसे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इधर गार्डियन रिम किम के भाई की डेड बॉडी को रिजरेक्ट कर रहा था एंड उधर किम एंड बाकी गार्डियंस बात कर रहे थे, लेकिन सडनली गलती से वॉन मिक किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है एंड इसी वजह से वो केबल कार जो थी वो टूटने लगती है। अब आपको याद ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आफ्टर लाइफ में हर एक छोटी चीज का इम्पैक्ट होगा किम के लाइफ पे एंड एनी हाउ किम बाकी गार्डियंस को बचाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि दोनों गार्डियन के बीच में लड़ाई होती है बिकॉज गार्डियन मिया किम के भाई की डेड बॉडी को बर्न करना चाहता था, लेकिन गार्डियन रिम उसे ऐसा नहीं करने देता एंड उसे कमांड देता है वापस जाने का। सो इधर हम दोनों वर्ल्ड के बीच में कोलैबोरेशन देख सकते हैं कि जैसे लेफ्टिनेंट उस सोल्जर को कुछ पैसे देता है एंड बोलता है उसे छुट्टी पे जाने के लिए एंड वहीं उधर हमें किम की जर्नी के बारे में भी बताया जाता है और दिखाया जाता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि गार्डियन रिम उस ऑफिसर का पीछा करता है एंड तब वो ये देखता है कि किम के भाई की आत्मा उस सोल्जर को मारना चाहती है एंड जब उसका पीछा करके उसे बंदी बनाता है और उसे ये बोलता है कि अपनी बॉडी में वापस लौट जाए ताकि वो उसे मुक्त कर पाए, लेकिन किम का भाई उसकी बात नहीं मानता एंड वो गार्डियन रिम को ये बताता है कि वो उस दिन जिंदा था एंड उसे जिंदा ही दफना दिया गया एंड इसी पे गार्डियन रिम उसे ये बताता है कि उसकी वजह से उसकी भाई की जान खतरे में है एंड इस पे किम का जो भाई होता है वो हंसने लगता है एंड वो ये बोलता है कि वो भाई की तुम बात कर रहे हो जो भाई हमें 15 साल पहले ही छोड़ के चले गया एंड जब वापस आया तो मर के वापस आया, और यही बोल के वो भाग जाता है। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि वो सोल्जर लेफ्टिनेंट के घर आता है एंड उसे ये बताता है कि उससे और अब नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम ये देखते हैं कि गार्डियंस अपने में बात कर रहे थे एंड गार्डियन रिम बाकी गार्डियंस को ये बताता है कि किम 15 साल में कभी अपने घर विजिट नहीं किया एंड वो सिर्फ पैसे भेज देता था अपनी फैमिली को। इसी पे गार्डियन मिया ये बोलता है कि अब हमें किम के भाई की सोल को एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये सुन के किम गार्डियंस के सामने ये बोलता है कि उसके भाई की सोल को ना एलिमिनेट करे एंड उसे बचा ले। सीन शिफ्ट होता है जहां वो सोल्जर किम की माँ को एक मैप देता है जहां किम के भाई की डेड बॉडी गड़ी थी। मीनवाइल किम वायलेंस ऑफ हेल के पास आता है जहां गार्डियन किम को ये बताते हैं कि इसकी गहराई उतनी होगी जितना क्रिमिनल्स का क्राइम होगा। अब किम पैरागॉन था तो गार्डियंस उसे ये कहते हैं कि उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान होगा एंड मियाक उसे नीचे फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि वो दूसरा सोल्जर सुसाइड करने जाता है जहां गार्डियन रिम ये सब देख रहा था। वहीं पे किम का भाई आता है एंड गार्डियन रिम को ये बोलता है कि उसे बचाने के लिए, लेकिन गार्डियन रिम उसे ये बताता है कि वो इंटरफेयर नहीं कर
सकता रियल वर्ल्ड के किसी भी काम में। लेकिन किम का भाई उसे ये बोलता है कि अगर तुम उसे बचा लो तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। एंड गार्डियन रिम उसे बचाता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो किम पे होता है एंड हम ये देखते हैं कि किम नीचे गिरने लगता है। मीनवाइल किम का भाई गार्डियन रिम से ये बोलता है कि उस सोल्जर को उसके बिहाफ में समझाने के लिए, एंड गार्डियन रिम ठीक वैसा ही करता है। एंड जैसे ही गार्डियन रिम उस सोल्जर को समझा लेता है, किम एंड बाकी गार्डियन भी उस होल में वापस से फ्लोट करने लगते हैं। बेसिकली वो बच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि किम गॉड ऑफ वायलेंस के पास था। अब आपको याद ही होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किम को उसी स्टेज पे रुकना होगा जिस स्टेज पे उसने कोई क्राइम किया होगा। अब किम गॉड ऑफ वायलेंस के पास रुका था, इट मींस उसने किसी को मारा था। अब किम पे ये इल्जाम लगता है कि किम ने हाई स्कूल में अपने छोटे भाई को मारा था जो कि कुपोषण से पीड़ित था, एंड ये इल्जाम उस पर साबित भी हो जाता है। एंड गॉड ऑफ वायलेंस को ये बताया जाता है कि किम उस इंसिडेंट के बाद अपने घर 15 साल तक नहीं आया, एंड जब आया तब मर के आया। इस पे गॉड ऑफ वायलेंस किम को गिल्टी घोषित करता है एंड सजा देने का डिसाइड करता है। एंड इसी पे गार्डियन ड्रीम ड्यूक चुन को कंबाइंड ट्रायल के लिए कहने को बोलता है। एंड जब ड्यूक चुन कंबाइंड ट्रायल के लिए कहती है तब हमें ये पता चलता है कि कंबाइंड ट्रायल में अगर किम नेक्स्ट स्टेज पे दोषी साबित हुआ तो उसकी सजा जस्ट डबल हो जाएगी, एंड गॉड ऑफ वायलेंस कंबाइंड ट्रायल के लिए मान जाता है। इधर हम ये देखते हैं कि किम का भाई रिम को ये बताता है कि क्यों किम ने उसे मारा था। तो बेसिकली किम अपने मॉम को जान से मारना चाहता था, इसीलिए जब उसका भाई उसे रोकने गया तब किम ने अपने भाई को मारा। सीन शिफ्ट होता है जहां ड्यूक चुन किम से ये पूछती है कि क्या तुमने अपने मॉम को मारने की कोशिश की थी, जिसपे किम ये कहता है कि ना सिर्फ अपने मॉम को बल्कि अपने भाई को एंड खुद को भी मारने की कोशिश की थी मैंने। वो इसीलिए क्योंकि जब किम की मदर बीमार हुई थी तब उनके पास कोई होप नहीं था, ना ही उनके पास पैसे थे सरवाइव करने के लिए। इसीलिए वो पहले अपने मॉम को मारने का डिसाइड करता है एंड फिर खुद को एंड अपने भाई को स्लीपिंग पिल से मारने का डिसाइड करता है। एंड इसी गिल्ट की वजह से किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था एंड उसने ये डिसाइड किया था कि वो सिर्फ अपने मॉम एंड अपने भाई के लिए ही जिएगा अपने आखिरी सांस तक। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि किम की मदर किम के छोटे भाई के मिलिट्री बेस पे आती है एंड ल्यूटिनेंट को वो मैप दिखाती है जिसमें ल्यूटिनेंट काफी भड़क जाता है एंड उसकी मदर को वहां से निकाल देता है, जिसे देख के किम का भाई वापस से गुस्सा हो जाता है एंड पूरे मिलिट्री बेस को बर्बाद करने लगता है। एंड इसका जो इफेक्ट था वो किम पे भी होता है एंड वो धीरे धीरे सैंड में धंसते जाता है। मीनवाइल जब रिम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो गार्डियन मियाक को बुलाता है एंड वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती। एंड जब किम पूरी तरह से अंदर धंस जाता है तब ड्यूक चुन की आवाज से जब किम का भाई किम को देखता है तब वो थोड़ा शांत हो जाता है। एंड जैसे ही वो शांत होता है हम ये देखते हैं कि किम का लास्ट ट्रायल होता है जहां किंग यमोरा किम को डायरेक्ट सजा सुनाते हैं उसके मॉम के मर्डर के इल्जाम के लिए, जहां ड्यूक चुन उसे डिफेंड करने के लिए ये बोलती है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई नहीं जानता इसके बारे में। तभी किंग यमोरा कर्मा मीटर को ऊपर लेके आते हैं जहां हम ये देखते हैं कि उस रात जब किम अपनी मॉम को मारने जा रहा था तब उसकी मॉम जगी हुई थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है इस चीज के लिए एंड वेट करते रही अपने बेटे के लिए, लेकिन उसका बेटा 15 साल तक उसके पास नहीं आया। ये सब देख के किम ये बोलता है कि मैं ये सजा डिजर्व करता हूँ, मुझे सजा दीजिए, लेकिन एक बार मुझे अपनी मॉम से माफी मांगने दीजिए। लेकिन किंग यमोरा ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें 15 साल का टाइम दिया, जब तुम जिंदा होते हुए माफी नहीं मांग पाए तो अब क्या मांगोगे, एंड उसे सजा सुनाते हैं। लेकिन ऑल ऑफ द सडन हम ये देखते हैं कि किम का भाई उसके मॉम के ड्रीम में आता है एंड उसकी मॉम को ये बताता है कि वो उसे अब ना ढूंढे एंड अपने भाई की गलती के लिए वो माफी मांगता है एंड उसकी मॉम उसे माफ कर देती है। एंड इसी पे किंग यमोरा ये कहते हैं कि जो पाप रियल वर्ल्ड में माफ हो जाता है उसका सिन वैलिड नहीं होगा एंड किंग यमोरा उसे निर्दोष घोषित कर देते हैं एंड यहीं पे किम हेवन चले जाता है। मीनवाइल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि गार्डियन लिम किम की मॉम को राइस कुकर दे देता है जो किम ने अपनी मॉम के लिए खरीदा था। साथ ही साथ किम का भाई भी एक पैरागॉन निकलता है एंड गार्डियन लिम उसे डायरेक्ट किंग यमोरा के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं एंड यहीं पे जो मूवी होता है वो खत्म हो जाता है। आई होप मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।